मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता, लेकिन 26 नवंबर 2008 एक ऐसी रात जब सब कुछ बदलने वाला था। पाकिस्तान से मात्र 10 आतंकवादियों ने पूरे मुंबई में अब तक के सबसे क्रूर आतंकी हमले को अंजाम दिया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि आखिर 26 से लेकर 29 नवंबर के बीच एग्जैक्टली क्या हुआ और कैसे इन आतंकवादियों को मारने के लिए कमांडोज ने ऑपरेशन चलाया। पाकिस्तान के कराची से लश्कर-ए-तैयबा के सभी 10 आतंकी एक नाव के जरिए मुंबई के लिए निकलते हैं। भारतीय नौसेना को चकमा देने के लिए रास्ते में आतंकियों ने एक भारतीय नाव को धोखे से कब्जा कर लिया और नाव में सवार सभी लोगों को मार दिया। इसी नाव के जरिए वे रात के करीब 8 बजे कोलाबा के पास मछली बाजार में उतरे। मच्छी मार कॉलोनी से बाहर निकलने के बाद ये दो के ग्रुप में बढ़ जाते हैं और इसके बाद ये अपने टारगेटेड लोकेशन पर अटैक करने निकलते हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, रात के 9:20। आतंकियों के पहले ग्रुप ने CST रेलवे स्टेशन पर हमला किया। सबसे ज़्यादा आतंक का तांडव यहाँ स्टेशन पर मचा। यहाँ बड़ी संख्या में रेल यात्री मौजूद थे। तभी स्टेशन के मेन हॉल में 2 आतंकी घुसते हैं। उनमें से एक कसाब भी था। हाथों में AK-47 राइफल लिए दोनों आतंकियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस घटना में 58 मासूम लोगों की मौत हो गई और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। लियोपोल्ड कैफ़े, रात के 9:30। आतंकियों के दूसरे ग्रुप ने लियोपोल्ड कैफ़े को निशाना बनाया। इस कैफ़े में अधिकतम विदेशी आते थे। तमाम लोग अपने दोस्तों के साथ खा पी रहे थे, तभी 2 आतंकवादी कैफ़े में घुसते हैं और लोगों पर फायरिंग चालू कर देते हैं। इस अटैक में 10 लोग मारे गए। इसके बाद दोनों आतंकवादी अपने मेन टारगेट ताजमहल होटल की ओर चले गए। ताजमहल होटल, रात के 9:40। मुंबई की शान कहे जाने वाली ताजमहल होटल में ये 2 आतंकी दक्षिण के गेट से अपने दूसरे साथियों से मिले। मेहमान लॉबी में बैठे थे और लोग रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली के साथ डिनर का मजा ले रहे थे। इसी बीच आतंकियों ने पहले लॉबी में अटैक किया, फिर रेस्टोरेंट में गोलीबारी की। इसके बाद ये लिफ्ट में घुसकर 6ठी मंजिल पर चले गए, क्योंकि इनका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा VIP लोगों को बंधक बनाना था। इस हमले में 31 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और 28 लोग घायल हो गए। नरिमन हाउस, रात के 10:25। आतंकियों के अंतिम ग्रुप ने यहूदी केंद्र नरिमन हाउस को निशाना बनाया। यहाँ हमले से पहले आतंकियों ने पास के गैस स्टेशन को उड़ा दिया था। यहाँ 7 लोगों को मार दिया गया और कई लोगों को बंधक बनाया गया, जिसमें इजरायली नागरिक शामिल थे। रात के 10:30। मुंबई पुलिस अभी तक आतंकवादियों को रोकने में नाकाम रही थी। तभी उन्हें एक टिप मिलती है कि CST रेलवे स्टेशन पर आतंक मचाने वाले दोनों आतंकियों को कामा हॉस्पिटल की ओर जाते देखा गया है। पुलिस तुरंत कामा हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। कसाब और उसका साथी कामा हॉस्पिटल पहुंचते हैं। आतंकियों को आता देख हॉस्पिटल के स्टाफ ने अपनी सूझबूझ दिखाई और जल्दी से मरीजों व उनके परिजनों को कमरे के अंदर लॉक कर दिया। इसके बाद उन्होंने सभी लाइटें बंद कर दी, जिससे बहुत सी जानें बच गईं। तब तक पुलिस भी आ चुकी थी। यहाँ पुलिस और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं। यहाँ से आतंकवादी पुलिस की गाड़ी लेकर फरार हो जाते हैं। रात के करीब 12 बजे मुंबई पुलिस द्वारा शूटआउट में कसाब का साथी मारा जाता है, लेकिन कसाब को जिंदा पकड़ने के लिए सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओम्बले शहीद हो जाते हैं। कसाब जिंदा पकड़ा जा चुका था, लेकिन अभी भी ताज होटल, ओबेरॉय होटल और नरिमन हाउस आतंकियों के कब्जे में था। पुलिस के ऑपरेशन भी फेल होते नजर आ रहे थे। तब नौसेना के कमांडोज मार्कोस को बुलाया जाता है। आतंकवादियों से लड़ने के लिए उनके पास AK-47, 9mm पिस्टल और स्पेशल ट्रेनिंग थी। 27 नवंबर, रात के 2 बजे नौसेना के कमांडोज ताज होटल पहुंचते हैं। पुलिस से थोड़ी बहुत जानकारी लेने के बाद ये अपना मिशन शुरू करते हैं। सुबह के 5 बजे अपने अभियान में मार्कोस कमांडोज ने शानदार काम किया। होटल ताज और ओबेरॉय दोनों जगहों से उन्होंने 300 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। सुबह के 11 बजे दिल्ली से बुलाए गए 200 NSG कमांडोज मुंबई पहुंच चुके थे। NSG के पहुंचने के बाद मार्कोस ने कमान उन्हें सौंप दी और शुरू हुआ ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो।
कर्नल सेरॉन ने अपने कमांडोज को होटल का लेआउट समझाया और अपने कमांडोज को 2 टीमों में बांट दिया। एनएसजी के कमांडोज ताज होटल में घुसते हैं। मेजर संजय खांडवाल और मेजर संदीप उन्नीकृष्णन अलग अलग रास्तों से आगे बढ़ रहे थे। मेजर जोधा सीढ़ियों के पास से फायरिंग कर रहे थे, लेकिन तभी वो घायल हो जाते हैं। तब मेजर संदीप उन्नीकृष्णन उनको बचाने के लिए कूद पड़े। उनके आखिरी शब्द थे, मेरे पीछे मत आना। जैसे ही मेजर पहले आतंकवादी पर हमला करने के लिए आगे बढ़े, उन पर गोलियों की बौछार हुई और जवाबी कार्रवाई करते हुए वो शहीद हो गए। ताज होटल अभी भी आतंकियों के कब्जे में था। 27 नवंबर शाम के 4 बजे ओबेरॉय होटल में एनएसजी ने कोऑर्डिनेटेड अटैक करने की योजना बनाई। जहां स्नाइपर बाहर से आतंकवादी पर निशाना लगा रहे थे, वहीं कमांडो अंदर से उन आतंकियों की तरफ बढ़ रहे थे। रात के करीब 8 बजे स्नाइपर ने एक आतंकवादी को स्पॉट करके निशाना लिया। उसकी एक गोली पहले आतंकवादी के आंख में लगकर आर पार हो गई और दूसरा आतंकवादी बाथरूम के पास मरा हुआ मिला। लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा ने रेडियो पर संदेश भेजा, द ओबेरॉय होटल इज क्लियर। 28 नवंबर सुबह के 7:30 नरीमन हाउस पर एनएसजी के कुछ कमांडोज हेलीकॉप्टर की मदद से बिल्डिंग की छत पर उतरते हैं। इंडियन मीडिया हर खबर को लाइव टेलीकास्ट कर रहा था, जिसकी वजह से इन आतंकवादियों के हैंडलर को सभी जानकारी मिल रही थी। इनके हैंडलर ने इन्हें सीढ़ियों पर फायरिंग करने के ऑर्डर दिए। कमांडोज को आता देख आतंकियों ने फायरिंग स्टार्ट की, जिसमें एक कमांडो शहीद हो गए। इसके बाद यह लड़ाई कई घंटों तक चली। अंत में लेफ्टिनेंट कर्नल संदीप सेन ने दूसरी बिल्डिंग से आतंकवादी को स्पॉट करके उस पर बम फेंके, जिसमें एक आतंकवादी मारा गया। दूसरा आतंकवादी भी कमांडोज के द्वारा मारा जाता है। नरीमन हाउस से खतरा अब टल चुका था। 28 नवंबर दोपहर के 12 बजे ताज होटल में सभी कमांडो संदीप उन्नीकृष्णन के हत्यारों को खोज रहे थे। तभी वसाबी रेस्टोरेंट से गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है। कर्नल खांडवाल और उनकी टीम उस गलियारे में पहुंच जाती है जो वसाबी रेस्टोरेंट की तरफ जाता था। उन्होंने इसे विस्फोटकों की मदद से उड़ा दिया। अब आतंकवादी अंदर फंस चुके थे। 29 नवंबर सुबह के 6:30 रेस्टोरेंट में लगातार बमबारी की वजह से भीषण आग लग चुकी थी। उससे 2 आतंकवादी जलकर मर गए और बाकी बचे 2 आतंकियों को मार दिया गया। मुंबई अब पूरी तरीके से सुरक्षित था, लेकिन 4 दिन तक चले इस हमले में कुल 166 लोगों की मौत हुई और 300 से अधिक लोग घायल हुए। 4 साल बाद एकमात्र जिंदा पकड़े गए आतंकी कसाब को पुणे की यरवता जेल में फांसी दे दी गई।